हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास की मैथ लेकर, जो कि कल क्लास हमने लिए थे उसमें 3 प्रश्न को बताया था और आगे क्लास में डिस्टर्ब हो जाने के कारण कट गया था, जिसके लिए आगे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। 3 नंबर तक हमने आपको प्रश्न बता दिया था, तो यहाँ पे चौथा प्रश्न के 4 नंबर प्रश्न से आप लोग को सॉल्व कराएंगे। हमने बोला था क्या 60 से 70 प्रश्न देंगे, जिससे ही 15 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप लोग इससे भी आप लोग क्या कीजिएगा, नोट भी बनाते जाइएगा। और अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि वॉइस एवं वीडियो क्वालिटी ठीक आ रहा होगा। तो चलिए आप लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर बनाते हैं हम लोग। तो चलिए, पहले बोला है क्या, 4 बोला यूक्लिड विभाजन द्वारा एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ निकालना है। यानी कि हमें यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जिस तरह से आप लोग मार्क्स देते हैं उसी तरह से आप लोग क्या हमको मार्क्स देना पड़ेगा। जैसे 272 है और कितना है, कितना है 1032 है। तो हमको इसमें क्या करना है, छोटा मात्रा में क्या होता है, सबसे छोटा सबसे बड़ा में क्या होता है, भाग होता है। इसी तरह से भाग देंगे और देखेंगे क्या आखिर क्या आ रहा है। तो हमने क्या लगा, यहाँ पे हमको लग रहा है 3 वेरी में लगेगा। 3 वेरी में 3 लगा कर देखते हैं क्या होता है। तो 3 लगाएंगे तो गुना करेंगे इससे 3 वेरी में, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 वेरी में गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, हाथ में 2 बचेगा और क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 816 आ चुका है। हम अगर 4 वेरी में करते हैं तो यहाँ 4 से अगर गुना करते हैं इसको तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 7 चौ 28 हो जाएगा, हाथ में 2 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1088 हो जाएगा, जो कि इतना से क्या है, अधिक है। इसीलिए हम 3 वाला लगाए, 3 वाला लगाए हैं। तो चलिए देखते हैं 3 वेरी में इतना। अब घटाने पर क्या हो जाएगा, अगर 12 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से एक जाएगा 1 हुआ, यहाँ पे कितना 8 में से 10 में से आ जाएगा 2 बचेगा। अब इससे भागा देंगे 272 में, फिर लगाएंगे कितना वेरी में, 1 वेरी में लगाएंगे तो 1 वेरी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। हम घटाएंगे तो 12 में 6 जाएगा 6 होगा। अब क्या यहाँ पे बचा 6 में से एक जाएगा 5, यानी 56 आ गया। 2 में 2 जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए अब इसको क्या करेंगे, फिर गिरेंगे और इसको उतारेंगे 216 को। 216 को लगाएंगे कितने वेरी में लगाएंगे, हम कितने वेरी में लगा दें, 3 वेरी में। 3 वेरी में लगाते हैं क्योंकि 4 वेरी में ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 वेरी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 तिया 18 हो जाएगा, हाथ में 1 होगा और 5 तिया 15 3 18, 6 तिया 18 के हाथ में 1 और 5 तिया 15 1 18, इतना हुआ। अगर 4 वेरी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 24 के 4 हो जाएगा और हाथ में 2 और 5 24 और 2 22, जो कि 224 हो जाएगा। तो इतना से अधिक है, इसलिए 3 वेरी लगाते हैं। तो 3 लगा 6 तिया 18 के हाथ में 1 और 5 तिया 15 1 16, सॉरी 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा यहाँ पे। अब घटा देते हैं, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से यदि हम 8 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और क्या जहाँ पर बचा 0, 10 में 6 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचा तो 0 में 6 नहीं जाएगा। इसके लिए इसके पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4 हो गया, 1 में से जाएगा 2। अब यहाँ 56 को उतारेंगे, अब फिर लगाएंगे कितने वेरी, 1 वेरी। तो 1 वेरी लगाएंगे यहाँ पे 48 लगाएंगे और घटाएंगे, 16 में 60 जाएगा 8 होगा, 4 में जाएगा खत्म। अब यहाँ पे 48 को फिर उतारेंगे और लगाएंगे कितने वेरी में, 6 वेरी में, 8 6 48। इस प्रकार क्या हो गया, मसा हमारा पड़ गया। अब इधर जो लिखना है मेन प्यारे बच्चों लिखने का होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या हो जाएगा, हल में क्या करेंगे, दिया गया है, दिया गया को क्या दिया गया था, 272, अब क्या दिया गया था, 1032 दिया गया था। अभी हम यहाँ शुरू करेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इतना प्रश्न जो है सभी में लिखना है। और क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ क्यू बराबर नॉट 0 हो जाएगा। इतना मतलब प्यारे बच्चों आप लोग को हर एक प्रश्न उतारना है। और इसके आगे जो होता है वो क्या होता है, ए का मान होता है और ये बी का मान होता है और ये क्यू का और ये आर का, इसका मान होता है। इससे इस पर जो क्या है, आर का मान होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कैस 1 में लिखेंगे, कैस वन में लिखेंगे क्या, ए है, यहाँ पे ए है तो ए का मान कितना है, 1032 है तो 32 लिखेंगे, बराबर बी का मान कितना है, 272 है तो 272 लिखेंगे। और क्या क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे। और आर का मान कितना है,
216 है, जहाँ पे क्या हुआ आर बराबर नहीं आया 0, इसलिए क्या लिखेंगे, चूँकि आर बराबर नॉट 0, आर बराबर क्या लिखेंगे नॉट 0। अब केस 2 में चलेंगे, केस 2 में अब उसी तरह से अब ए का मान क्या हो जाएगा 272 हो जाएगा, तो यहाँ पे 272 लिख देंगे, और बी का मान कितना हो जाएगा 216, तो यहाँ पे 216 लिखेंगे, गुने क्या हो जाएगा क्यू का मान कितना हो जाएगा 1, और जोड़ आर का मान कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 56 उतार देंगे, यहाँ भी आर बराबर 0 नहीं आया, क्योंकि यहाँ भी लिख देंगे आर बराबर नॉट 0। अब इसी तरह से केस 3 में चलेंगे, केस 3 में चलेंगे कितना ए का मान क्या आ जाएगा 216 हो जाएगा, यहाँ पे 216 लिख देंगे, बराबर कर देंगे। अब ये क्या आ जाएगा बी के मान हो जाएगा 56, क्यू का मान क्या 3, बी का मान 56 और क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू का मान 3 हो जाएगा, तो हमने 3 लिख दिया, प्लस है तो प्लस आर का मान कितना है अभी 48 आया, यहाँ पे 48 लिख देंगे, क्योंकि फिर भी आर बराबर नॉट 0 आया, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आर बराबर नॉट 0 लिखना पड़ेगा, ताकि यहाँ 0 पे नहीं आया, इसलिए अब देखते हैं यहाँ केस 4 में चलते हैं। जब तक जाता रहेगा प्यार बच्चों, आप लोग भी क्या कीजिएगा, इसको इसी तरह से लिखते जाइएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी ये क्या मान हो जाएगा 56, यहाँ पे 56 लिख देते हैं, और क्या बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान इसके लिए 48 हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, गुने क्या है क्यू है, क्यू का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो आर का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, क्योंकि आर की जगह फिर भी 0 नहीं है, इसीलिए चूँकि लिख देंगे आर बराबर नॉट 0। हमने यहाँ पे क्या किया आर बराबर नॉट 0 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब फिर इसी तरह से क्या केस को लिखेंगे, केस 5 में लिखें, केस 5 में क्या ए का मान क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्योंकि 56 है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा 48, तो यहाँ पे 48 लिख देते हैं और बराबर दे देंगे। बी का मान कितना है, बी का मान 8 है, तो 8 लिखेंगे, गुने क्यू का मान कितना है 6 है, तो 6 लिख देंगे। और चूँकि अब आ गया कितना घटाने पर 8, शेष वाला है कहाँ आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब चूँकि लिखेंगे आर बराबर 0, आर की जगह क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर बराबर 0। अब थोड़ा सा प्यार बच्चों ये अतः करके लिख देंगे, अतः कितना 272 और 1032 कामासा जिसको क्या करेंगे HCF भी बोलता है, HCF बराबर कितना आ गया, HCF बराबर 8 आ गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। और ये प्यारे बच्चों यह प्रश्न आप लोग क्या हुआ बन गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों हम अभी आप लोगों को एक प्रश्न दे रहे हैं, जो आप लोग क्या कीजिएगा घर पे बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। तो इसका चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पे दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे हम दे रहे हैं क्या 96 और यहाँ पे देते हैं 776। इसको जो है 96 और 776 का मसा आप लोगों को क्या करना है निकालना है घर पे, और हमें कमेंट में इसका आंसर भेजना है। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। यही टाइप रहेगा प्यारे बच्चे। तो हमने 4 प्रश्न को क्या किए सोल्व कर दिए, 3 प्रश्न इसके अगले क्लास में था और 4 नंबर से यहाँ पे शुरू किए हैं। आज देखते हैं कितने प्रश्न तक सोल्व कर पाते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं और अगला प्रश्न को लाते हैं, प्रश्न संख्या 5 को। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट बनाते जाइएगा, किसी भी तरह का दिक्कत हुआ तो कमेंट में कीजिएगा कि हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। चलिए प्रश्न संख्या क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। प्रश्न संख्या हमको 5 को लिखना है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 में क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 5 में है जो कि बोल रहा है क्या के किस मान के लिए बिंदुएं क्या आ जाएगा, बिंदुएं 1, 3, के और क्या -1, 4 क्या है संरेख है यानी कि इसमें से क्या पूछा है हमको, इसमें से के का मान पूछा है। तो के का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज हमने आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या बताएंगे फार्मूला बताएंगे, तो वो इसी पर जो है बन जाएगा। यहाँ पे संरेख बोला है तो संरेख वाला इसका मतलब क्या हुआ त्रिभुज के क्षेत्रफल वो 0 हुआ। तो हम जब भी यहाँ पे बनाएंगे तो क्या करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 लिख देंगे। हमने फार्मूला भी आप लोगों को क्या किया शॉर्ट में बताने के लिए बताए हैं। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, संरेख, और संरेख बोलेगा इसका मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। अब चलिए यहाँ पे दिया गया, तो क्या कीजिएगा, आप पहले एक त्रिभुज है तो क्या कीजिएगा, पार लीजिएगा। आप एक त्रिभुज पार लीजिएगा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी, इसी तरह से मान लेना है। आप इसको भी क्या करें, मान बदल के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1,1 लिखेंगे, 1,1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3,k लिखेंगे, और यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, -1,4 हो जाएगा। यह हमने तीन बिंदु को क्या किया, दर्शा दिया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को क्या होगा, मालूम होगा। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे क्या, हल में हम लोग को बिंदु दिया गया, तो इसके मान लीजिए क्या, मान लीजिए इसको मान लीजिए x1 y1, और इसको मान लीजिए x2 और y2, और इसको x3 और y3, यह मान लीजिए। यह मान लेने पर क्या होता है, हमें मान धरने में आसानी होता है, इसलिए हमने क्या किया, मान लिया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला जो होता है हाफ ब्रैकेट x1 क्या होता है, देखिए हम जिस तरह से लिखेंगे उसी तरह से क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब क्या होता है, y माइनस y जोड़ x3 इंटू y माइनस y बराबर क्या हो जाए, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 है, तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 23 2 3 23 31 12 12, यह फार्मूला जो है क्या होगा, बन गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है, पहले लिख देना है क्या, हाफ x लिख देना है, बाई लिख देना है, माइनस बीच में देकर माइनस, और क्या लगना है 23 31 12, त्रिभुज का क्षेत्रफल की क्या है, फार्मूला है। हम लोग को क्या लगाएंगे, संरेख वाला का, इसलिए क्या लगाए, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0, क्योंकि हमको क्या निकालना है, के का मान निकालना है। तो के का मान निकालना है, इसके लिए अब हमने फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर मान भी कर दिए कि x1 y1 x2 और y2 और x3 और y3, हमने सबका मान क्या किए, सरिया दिए। तो अब यहाँ पे धरकर सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे धरकर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हो जाएगा x1। अब x1 का मान कितना है प्यारे बच्चे, 1 है, तो 1 हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, y2 का मान देखिए k है, तो k हम लिख देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। y3 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए y3 का मान 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग का समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, x2 है, x2 का मान कितना हो जाएगा, प्लस था तो प्लस, x2 का मान कितना है, x2 का जो मान है वो कितना है, 3 है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 लिख दिए। चूँकि क्या हो गया, y3 का मान कितना है, 4 है, तो हम 4 लिख दे रहे हैं। y1 का मान कितना है, -1 है, तो 1 लिख देंगे। जोड़ है तो जोड़ देंगे, x3 का मान कितना है, माइनस, चूँकि माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस लिख दिया, कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। अब y1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, माइनस y2 का मान कितना है, k, तो k लिखो। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग क्या करना है, आप लोग का जो है सोल्व करना है। इसी तरह से और किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, दिक्कत हो रहा है। तो इतना मान हम धर दिए, अब क्या करना है, खाली सोल्व कर देंगे, के का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ, क्या अंक नहीं है इसने, नहीं तो इसको अंदर का क्या पहले सोल्व होता, तो के में 4 नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 1 गुने के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, और 1 गुने -4 तो यह -4 हो जाएगा। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे। अब बताइए 3 है तो 3 देंगे, इंटू है तो इंटू, 4 में से एक जगह कितना हुआ, 3, तो इंटू 3 लिख दिए। अब बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे 1 गुने 1 1। अब बताइए -1 गुने माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 गुने के बराबर के, इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बराबर 0, यहाँ पे 0 है बराबर में। अब बताइए 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, माइनस क्या है 4 प्लस 3 तिया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, और -1 और क्या है प्लस के, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब बराबर क्या है 0। तो अब बताइए इधर क्या है, इसके साथ क्या है, भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, के -4 और प्लस 9 और माइनस का 1 और प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0 गुने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा, भागा में इधर आके गुना हो गया। तब बताइए यहाँ पे क्या होगा, 1 के और 1 के कितना, 2 के हो गया, तो हमने 2 के लिख दिया।
बताइए +9 है तो +9, -4 और -1 कितना, माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 0 0। आप लोग को, हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्या होगा, समझ में आया होगा। चलिए इतना तक समझ गए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के है तो 2 के लिख देंगे। अब बताइए 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 9 में से 5 को घटाएंगे, +4 हो जाएगा, बराबर क्या है, 0 है। अब लिख देंगे क्या, 2 के बराबर, इधर प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि हमको क्या करना है, के मान निकालना है। अब के बराबर, के साथ 2 क्या है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी -4 बटा इधर आएगा तो 2। अब काट देंगे हम, कितना बेरेंगे, के बराबर क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि यहाँ माइनस लगा -2 हो गया। अब इस लिख देंगे के का मान क्या हो गया, निकल गया, लिख देंगे क्या, अतः के का मान बराबर क्या हो जाएगा, -2 वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर। अगर इसे यहाँ चाहें तो क्या, किलोमीटर क्या होता है, क्षेत्रफल, माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं देंगे, क्या हो जाएगा, इतना आंसर आ गया। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, हम एक प्रश्न अभी आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग घर में बनाकर बताइएगा। सेम इसी तरह से यह प्रश्न जो है इसे क्या कीजिएगा, VVI प्रश्न, VVI यह प्रश्न प्रत्येक साल 2 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, भले अंक चेंज हो जाएगा, बाकी यह प्रश्न रहेगा जरूर। तो आप लोग इसे भी क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो ये प्रश्न हम क्या करते हैं, आप लोग को दे देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में बनाकर बताइएगा। तो दे रहे हैं क्या, 2,3 दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, के -4 हो गया, और क्या 4,8। इसका जो है क्या है, त्रिभुज संरेख, त्रिभुज है जो क्या है, संरेख, त्रिभुज क्या है, संरेख है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। यह प्रश्न को प्यारे बच्चों आप लोग उतार लीजिए और घर में कमेंट में क्या कीजिएगा, घर पे बनाकर कमेंट में इसका आंसर हमें भेजिएगा। तो चलिए यह प्रश्न भी क्या हो गया, बन गया। अब प्रश्न संख्या कितना, 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोला है। आप लोग इसे उतार लीजिए, ताले हम इसमें क्या करते हैं, इनको डाल देते हैं। आप लोग इसे अच्छे से उतार लीजिए। अगर किसी भी तरह का आप लोग का दिक्कत हो प्यारे बच्चों समझने में, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसे क्या करेंगे, फिर से समझाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। और जो हमने बोला है प्यारे बच्चों, क्या 50 से 60 प्रश्न जो देंगे, 7 से 17 प्रश्न, वो प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा, आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। और 60 प्रश्न से ही आप लोग का टोटल प्रश्न 2 नंबर का बनेगा, और 5 नंबर का भी सेशन को लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे, जो कि क्या होगा, बता देंगे आप लोगों को, क्या होगा, हम बता देंगे। चलिए यह प्रश्न को हम मिटाते हैं, प्रश्न संख्या कितना, 6 को लाते हैं। जो प्रश्न दिया वो घर पे बना के हमें कमेंट को आंसर कीजिएगा, क्या करना है, आंसर को भेजना है। चलिए प्रश्न संख्या कितना, 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में जो बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 6 में जो बोल रहा है क्या, यदि कोस ए बराबर कितना है, 4/5 है, तो आप लोग क्या कीजिए, तो आप लोग क्या, कोट ए प्लस साइन ए, कोट ए प्लस साइन ए का क्या कीजिए, का मान बताइए। इसका क्या कीजिए, मान बताइए। तो हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न भी समझाएंगे तो क्या होगा, आप लोग को समझ में आएगा। यह प्रश्न में कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, या फिर क्या है, अगर आप लोग का सूत्र होगा हल तो बन जाएगा। क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया हमको प्यारे बच्चों, हमको दिया गया कितना, कोस ए बराबर कितना, 4/5 हमको क्या किया गया, दिया गया। तो आप लोग बोलते हैं कोस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा क्या होता है, B/H होता है। तो मान लीजिए B और यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, B/H होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ क्या है, B है, H है, इसमें क्या घट रहा है, P, क्योंकि यहाँ साइन है तो हमें क्या P का भी जरूरत पड़ेगा, ऐसे ही P का जरूरत पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, P का निकालेंगे। P का फॉर्मूला क्या होता है, √H² माइनस B², इसका यही फार्मूला होता है। तो आप लोग बताइए कि H का मान कितना है, H का मान 5 है, तो हम 5 लिखें, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस B का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। बताइए कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा। अगर हम इसको घटाते हैं तो 9 हो जाएगा, और 9 किसका वर्ग, 9 3 का वर्ग, इसलिए इसका 3 हो जाएगा। यानी कि पी का मान भी कितना निकल गया, पी का जो मान है वह 3 निकल गया। तो जब बी नाम मालूम है, पी मालूम है और एच ही मालूम है, तो हमें कुछ भी तो निकालने के लिए निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया क्या, कोट ए प्लस साइन ए। साइन हमको ये निकालने के लिए क्या किया गया, बता दिया गया। तो निकालने तो कोट ए बराबर क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी, पी बटा बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी बटा पी। इसका क्योंकि कोट का उल्टा क्या है, टेन का उल्टा कोट, तो इसलिए क्या हो जाएगा बी बटा पी। टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा पी, इसका क्या हो जाएगा बी बटा पी। अब अगर हम साइन को देखें तो साइन को भी क्या होता है, साइन का पी बटा एच होता है। साइन का जो होता है क्या होता है, पी बटा एच। तो पी बटा एच होता है, तो बताइए यहाँ पे बी का मान कितना हो जाएगा, बी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है 4, यहाँ पे 4 धरेंगे। पी है, पी का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 धर देंगे, जोड़ देंगे। पी है, पी का मान कितना 3, एच का मान कितना है 5 लिख देंगे, एच का मान 5 था 5। अब बताइए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर नहीं एलसीएम निकालना तो क्या मल्टीप्लाई होता है, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 3 का पर कितने बने 5 15, तो 5 वाली में तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा जोड़। अब बताइए 5 का कितने बार 3 बार में, तो 3 का 3 यूनिट पड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 20 और 9 29, और नीचे कितना है 15। यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप लोग को क्या होगा समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरह से क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट में प्रश्न को आगे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको भी उतार लीजिए, और हम एक प्रश्न देते हैं, आप लोग क्या कीजिए कमेंट में बताइएगा बनाकर। अगर हम दे दें साइन थीटा बराबर, हम आप लोग को दे दें क्या 12/13 दे दें, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताना है। मान है जो क्या है बताना है, मान इसका बताइएगा। अगर हम साइन थीटा इतना दे दिए हैं तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन थीटा का मान आप लोग बनाकर घर पे कमेंट में हमें भेजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं, थोड़ा फास्ट में प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 7 में जो कि बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 7 में बोल रहा है प्यारे बच्चों, बताइए हमको बताना है क्या दिया है, क्या दिया ए, प्रश्न संख्या 7 में ए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में क्या है बी एक्स क्या है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से क्या करना है, से भाग देने पर क्या करना है, देने पर भागफल ज्ञात करना है। क्या करना है, भागफल को ज्ञात करना है। तो भागफल को ज्ञात करना है तो प्यारे बच्चे यह प्रश्न में आप लोग क्या कीजिए बनाइए। तो पहले हल में लिखें क्या, हल में जो क्या दिया गया हमको क्या दिया गया एक्स बराबर कितना दिया गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 यह दिया गया है। और क्या दिया गया, और क्या गया है बी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 हमको दिया गया। अब बोला क्या भाग देकर भागफल निकालना। तो चलिए आसान प्रश्न प्यारे बच्चे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से क्या करेंगे भाग देंगे, किस में 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 में क्या करेंगे भाग देंगे। अब देखें क्या आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ पे देखना है इसके आगे क्या लगा 3 लगा, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे। और क्या है यहाँ पे 3 गो एक्स, यहाँ पे क्या गो एक्स 2 गो एक्स, तो इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1 गो एक्स लिखना पड़ेगा, इसीलिए 1 गो एक्स क्या करें लिख दिए। अब क्या करेंगे बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x गुने एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा ना, गुना क्या होता है पावर जुड़ता है, तो 3 गुने एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा
3x क्यू। अब क्या जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब बताइए क्या, 3 गुण प्लस है तो प्लस 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x गुनी x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बताइए जोड़ है तो जोड़, अब यहाँ को सामने सॉरी यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ देंगे, और क्या हो जाएगा 3x गुने 1 तो क्या हो जाएगा 3x। हटाने पर साइन चेंज होता है, साइन चेंज कर देंगे क्योंकि प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, इससे एक खत्म हो जाएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर में से 6 को एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा। और क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का x बचेगा, क्योंकि 2x में से 3x को घटाएंगे क्या बचेगा माइनस में x, और प्लस 5 है तो प्लस 5 को उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -5 क्या है नहीं है, तो हम -5 वेरी में क्या करेंगे लिखेंगे, -5 वेरी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, और गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 5 गुने एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा -5 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 गुने 2x तो कितना 5 दूनी 10x प्लस माइनस माइनस 5 गुने 1 कितना 5। अब बताइए सात चीज कहते हैं प्लस हो जाएगा, यही प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये से एक खत्म हो जाएगा। अब बताइए 10x, क्योंकि ये क्या है प्लस में, तो 10x में से 1x जाएगा क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और प्लस 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता क्योंकि क्या हो गया ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, इसलिए क्या हो गया अब नहीं लगेगा, तो भागफल बोला था तो लिख देंगे तो क्या हो गया भागफल, भागफल यानी क्यू बराबर क्या हो गया क्यू हो गया, बी हो गया, ए हो गया, और नीचे जो बताया वो आर होता है शेषफल। तो ये क्या हो जाएगा भागफल पूछा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 5, यही आप लोग को क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने यह प्रश्न को क्या किया बना दिए। अब आप लोग प्यारे बच्चों ये प्रश्न को उतारिए, थोड़ा सा जल्दी उतारिए, हम अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 8 की ओर चलेंगे, आप लोग उतार लीजिए। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग उतार लिए होंगे। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या बोल रहा है जो देखना है, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में है देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 में है जो क्या है बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 8 है जो बोल रहा है क्या बोला देखिए, प्रश्न संख्या 8 है जो बोल रहा है क्या, हाँ देखिए दिया गया है 8, प्रश्न संख्या 8 में क्या लिखेंगे के किन मानों के लिए के किन मानों के लिए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो क्या करना है के का मान निकालना है, तो हल में क्या करेंगे, हल में लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अगर मूल बराबर है इसका मतलब क्या हो गया d बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल क्या है बराबर है। तो क्या करेंगे इसमें पहले लिख देंगे, पहले क्या लिख देंगे a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर k हो जाएगा कॉमा c बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इतना है तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, यह क्या हुआ फार्मूला है। तो a का मान b का मान कितना है k है तो k धरेंगे, इसका स्क्वायर था स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 धरेंगे a का मान कितना है 2 है, उन्हें c का मान कितना है 3 है बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 ने 8 दिया 24 हो जाएगा बराबर 0, यानी k स्क्वायर इधर करके माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस में 24, अब स्क्वायर हटाएंगे अगर क्या चलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो जाएगा। अच्छा किसका है इसका हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस क्या 2√6, इसका अगर टोना चार्ज क्या होगा 2√6, यानी कि लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं क्या k बराबर प्लस में जो 2√6 लिख सकते हैं, और एक जो क्या लिख सकते हैं माइनस में 2√6, यही आप लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग इसे उतार लीजिए, प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है जो कि क्या बोला है, प्रश्न संख्या 9 में है जो कि काफ़ी आसान प्रश्न है, इसलिए इसको भी आप लोग क्या कीजिए
जल्दी से बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 की उतार लिए तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलेगी। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में क्या बोला है प्यारे बच्चे, देखिए प्रश्न संख्या 9 में है जो कि बोल रहा है क्या, यदि क्या हो गया, यदि बहुपद क्या है, यदि बहुपद px बराबर क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 है कि शून्यक जो है क्या है, एल्फा और क्या है, बीटा है तो क्या कीजिए, 4 एल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। तो देखिए अब क्या होगा, हमको लिखने क्या, हल में दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का कितना 5, चूँकि ए का मान इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का मान माइनस का 3 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा, सी का मान 5 हो जाएगा। तो हमको इसके लिए क्या करना है, पहले एल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो एल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो एल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, माइनस का बी बटा ए इसका फार्मूला होता है। तो बताइए कि बी का मान कितना है, माइनस का 3 है, माइनस सी बराबर माइनस का 3 और बटा क्या है, ए का मान कितना है 1, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इतना बराबर क्या है 3। एल्फा प्लस बीटा हम क्या निकालिए 3। अब यहाँ पे बोला क्या हमको निकालना है 4 एल्फा प्लस बीटा का मान, तो 4 लिख देंगे। अब एल्फा का मान कितना, एल्फा प्लस बीटा का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। तो आप लोग इसे उतार लीजिए। एक प्रश्न और है जो कि प्रश्न संख्या 10 को भी क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं और 10 से आगे इसके आगे अगले क्लास में लेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 की उतरते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या बोल रहा है जी, हमको क्या करना है, देखना है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 लिख देंगे और क्या बोला है देखिए, प्रश्न संख्या 10 में है जो बोला गया क्या, इस तरह का मैथ क्या किया कल भी बताएं। यदि क्या करना है, बहुपद gx बराबर कितना है 3x स्क्वायर है माइनस का 7x प्लस का 2 है तो gx कितना है माइनस का 1 है, gx माइनस का मान, तो मान क्या होगा, gx का कितना है माइनस का 1, यानी जहाँ x वहाँ क्या करेंगे माइनस का 1 को धरेंगे। तो लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, हल में दिया गया है, क्या दिया गया gx में क्या गया 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 2, ये हमको क्या दिया गया और दिया है, और क्या दे दिया gx यानी x कितना धरना माइनस का 1, माइनस का क्या धरना है माइनस का 1 धरना। यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का 1 यानी इसको लिख सकते हैं x और कितना माइनस का 1, जहाँ क्या है x वहाँ क्या करेंगे माइनस का 1 धरेंगे। तो यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे और x कितना धरेंगे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 के स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 7 उन्हें यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या 3 हो जाएगा, माइनस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 7 गुने 1 7 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब 3 गुने 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 7 2 9 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 12। इसका भी आंसर क्या है 12 आया। तो आप लोग इसका भी आंसर क्या कीजिए उतार लीजिए। तो प्यारे बच्चों यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हमने इसके पहले वाले 3 से 4 सब मैथ को क्या किए आप लोग को HW में दिए, वो भी आप लोग बनाइएगा और कमेंट में आंसर उसका कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके क्या आप लोग पढ़ते हैं। तो यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे वाला क्लास में 10 से आगे का प्रश्न को क्या करेंगे सोल्व करेंगे।